कहते हैं तुम कितने ही बुरे बन जाओ मैं अच्छा ही रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जैसे मैं उसका डबल। तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा। तो जैसे जैसे जिस समय की मांग थी भगवान ने वैसा अवतार लिया है। तो इसके पीछे सीख क्या है कि जब जिस चीज की जरूरत हो वैसा बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव कौन लाएगा? आप लाएंगे। कैसे लाएंगे? चिंतन करके लाएंगे। बस जो होता है वही आंख पर पट्टी बांध के काम करते रहोगे तो कहां से बदलाव आएगा? तो चिंतन करना पड़ेगा। तो दूसरा लक्षण है चिंतन और तीसरा है मनन। अब सुन लिया, चिंतन के बाद समझ लिया कि क्या करना है, अब उसको करना भी तो पड़ेगा। सार समझ में आ गया कि सच बोलना है, पर सच बोलना भी तो पड़ेगा, बदलाव तो तभी आएगा। तो मनन यानी उस सार को अपने जीवन में उतार लो, तब जाकर कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तीन चीजें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तब जाकर कल्याण होता है। अब इन तीन चीजों का ध्यान रखकर दूसरी बार कथा होती है और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब महाराज शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? कितने लिए बताओ? भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। कितने? 24। आइए सुनते हैं। 2 अवतार विस्तार में नहीं बताए गए, जो है हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। जो आप सुन रहे हैं उस भागवत को उन्होंने 4 श्लोक में सुनाया, जिसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। तो इस सबसे पहले भगवान ने हंसा अवतार में ब्रह्मा जी को सुनाई। हैग्रीव अवतार है, हैग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का शरीर मनुष्य का, उस जैसा कोई और था नहीं। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार सके। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वो अन्याय करने लगा, पाप करने लगा, तब भगवान को उसका वध करने के लिए हैग्रीव अवतार लेना पड़ा।